18 में जब आपको टिकट मिला तब भी कहा पैराशूट लैंडिंग है, क्योंकि बड़े नेता दूसरी पार्टी में चले गए हैं। क्या इस बार कांग्रेस जीत पाएगी? कांग्रेस से उसमें अंतरकलह बहुत है। आप सीधे राहुल गांधी आते तो काला पीपल से अपनी रैलियों की शुरुआत कर रहे हैं। आपकी बंटी बना से और मेघा परमार जी से इसके बाद बात हो रही। ये गलत फहमियां फैलाने का काम रोज भारतीय जनता पार्टी करती है, कोई और काम नहीं है। वो लाडली बहनें ढूंढ रही है कि 450 में गैस के सिलेंडर का है कि 25 लाख तक का वहाँ इलाज फ्री हो। ये बीफ का एक्सपोर्टर मध्य प्रदेश को बना सकते हैं। मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा कि भैया ये मोबाइल बांट रहे हैं और वोट खरीद रहे हैं। शिवराज जी कहते हैं कि पटवारी परीक्षा में साथ आपके साथ न्याय हो। नमस्कार, मैं हूं राम। स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। आज हम आ गए हैं काला पीपल विधानसभा में और हमारे साथ है कांग्रेस के तेज तर्रार नेता कुणाल जी चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहला सवाल यही रहेगा कि काला पीपल आपको फिर से क्यों चुने? क्या कारण है? क्या ऐसे काम किए हैं? क्या जनता के लिए आगे करेंगे? इसी पर आप बताइए कि जनता आपको क्यों चुने। देखिए, 5 साल मैंने जनता को दिया और ये आप जनता से जिस दिन ये सवाल पूछोगे कि क्यों चुने, तो इसका जवाब पहले तो जनता देगी कि जिस परिस्थितियों के अंदर काला पीपल आना हुआ, एक अच्छा मतलब लोगों के अंदर ऊर्जा का क्षेत्र, जिसके अंदर खेती का बढ़िया क्षेत्र है, यहाँ पे युवाओं के अंदर अच्छी ऊर्जा है, हर तरफ अच्छा एक लोगों के अंदर वो ऊर्जा है, अगर उन्हें दिशा दी जाए तो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। कि जब इस काला पीपल के अंदर आना हुआ तो जिस तरह की हालात थी कि हर वर्ग के साथ जिस प्रकार का छलावा हुआ था 15-20 साल के अंदर, कि ना तो कॉलेज के अंदर कोई काम हुआ था। ये कॉलेज लगभग सन 75 के आसपास बना था काला पीपल का। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकारें थी उसमें जितना काम हुआ, उसके बाद आज तक कोई काम नहीं होता। अब जाके उस कॉलेज की दशा जब देखेंगे कि वहाँ ऑडिटोरियम आपको दिखेगा, वहाँ पे बैडमिंटन हॉल दिखेगा, नई बिल्डिंग बनती दिखेगी, आईटीआई कॉलेज बनता दिखेगा, क्योंकि ये यूथ के लिए बड़ा हब, काला पीपल प्रॉपर जो कहा जाता है, एक बड़ा हब यूथ का है। कि यहाँ की स्थितियाँ ये है कि 10-20 हजार स्टूडेंट है, 10 हजार की पॉपुलेशन में 10-20 हजार आसपास के गाँव के बच्चे यहाँ पे स्कूलों में पढ़ते हैं, टॉप के अंदर कॉलेजों के अंदर रहते हैं। स्टूडेंट्स के अंदर वो कैपेसिटी है यहाँ पे है स्पोर्ट्स के अंदर कि हॉकी की 100 बच्चियां यहाँ पे खेलती है। फीडर सेंटर जब आप देश के अंदर जाओ तो हॉकी के अंदर, तो वो बच्चों के अंदर ऊर्जा है। तो हमने खेल के प्रति लोगों के लिए काम किया, उनके स्पोर्ट्स की कैसे उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करें, यहाँ पे लोगों के लिए किस तरीके से एजुकेशन के ऊपर काम करें, हेल्थ का सेक्टर यहाँ पे, क्योंकि आसपास के 100 गांव काला पीपल के आसपास लगभग पूरी विधानसभा में 109 करीब पंचायत हैं। तो जिस तरीके की स्थितियां थी कि यहाँ पे ना डॉक्टर हुआ करते थे, सब जगह डॉक्टर लेके आने का काम करा, छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों की एक सीरीज हमने बनाने का काम करा और एक बेहतर काला पीपल के लिए हम काला पीपल प्रॉपर को बना रहे थे कि ये एक सिविल हॉस्पिटल बने यहाँ पे। उस पर सरकार की नीति नियत, और जब किसान का क्षेत्र है, जब जरूरत किसान को होती है कि कोरोना जब तुलाई नहीं हो उसके साथ कोई खड़ा रहे, जब किसान के फसलों के दाम की कोई बात करे, लोग किसानों के क्षेत्र से तो चुन के जाते हैं, पर कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि किसानों की बात करता। तो हम किसान परिवार के लोग हैं तो किसानों की बात करते हैं। जनता आपको बताएगी कि क्यों चुने, क्या करने का। चलिए, ये बात हो गई कि जनता हमें बताएगी कि क्यों चुने। आपने कहा जब मैं काला पीपल आया, और आप जब 2018 में जब आपको टिकट मिला तब भी कहा पैराशूट लैंडिंग है। आपके ही पार्टी के नेताओं ने, जो यहाँ के बड़े नेता हैं, उन्होंने विरोध किया और इस बार फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या पार्टी को काला पीपल में नुकसान होगा? 2023 का चुनाव काला पीपल में कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बड़े नेता दूसरी पार्टी में चले गए हैं, दूसरी तरफ एक युवा चेहरा है और कांटे की टक्कर मानी जा रही है। गली चौक चौराहों पर चर्चा है कि क्या इस बार कांग्रेस जीत पाएगी? देखिए, 5 साल सेवा करी है, जनता पे भरोसा है, और जनता के बीच की जो आवाज है वो नेता नहीं सुन सकते। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में विरोध है। आप रोज देखेंगे कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, कोई भी ऐसा विरोध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं दिखता। और पिछले 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जितने बड़े बड़े आयोजन, राहुल गांधी जी की सभा काला पीपल के अंदर हुई, यहाँ पे स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट काला पीपल उसके में, बाद भी किसानों की, चतुर्भुज जी आप ज्वाइन कर लेते हैं। वो तो मुझे लगता है पहले से ही पार्टी में नहीं थे। मतलब वो 3 साल से पार्टी के किसी ना तो आयोजन में आ रहे थे, ना प्रयोजन में आ रहे थे, ना किसी कार्य। तो राहुल उसका गांधी जी की 3 साल बड़ी रैली यात्रा निकली, ना तो वहां दिखे, ना कोई कांग्रेस पार्टी की जाए। तो ये एक स्वतः मतलब कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सबको साथ लेने का काम करती है।
हमने कोशिश करी कि उनको भी साथ दिया जाए, पर उससे नुकसान नहीं होगा आपको। अब ये तो आपको वहां की जाके तिलावत से लेके दूसरी जगह की जनता बताएगी कि उससे नुकसान होगा फायदा होगा, ये तो जनता रिजल्ट अल्टीमेट तय करेगा। चलिए वो एक अलग बात हो गई, लेकिन आपको सबसे एक्टिव नेताओं में से गिना जा रहा है, आपको पार्टी ने कई जिम्मेदारियां दी, आप सीधे राहुल गांधी आते तो काला पीपल से अपनी रैलियों की शुरुआत कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर आपकी पकड़ है और टिकट दिलवाने में भी आपका कहीं ना कहीं हाथ रहता है। तो ऐसे में मेघा परमार, बंटी बना, जो आपके करीबी माने जाते थे, उनको टिकट नहीं मिला, तो वो आपसे नाराज नहीं होंगे? ये जो सामाजिक समीकरण है उसके हिसाब से ये गलत फहमी किसको है कि कुणाल चौधरी टिकट दिला सकता, मुझे तो नहीं। लोगों में चर्चा है, चौक चौराहों पर चर्चा है कि अगर कुणाल चौधरी साथ देते और उनको सपोर्ट करते तो उनको टिकट मिल जाता, और कहीं ना कहीं फिर परमार समाज, राजपूत समाज के वोट इससे नहीं कटेंगे। ये पहली बात, तो ये गलत फहमियां फैलाने का काम रोज भारतीय जनता पार्टी करती, कोई और काम नहीं है इनको। यहाँ पे हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, पीसी की वो कमेटी बनी, उसमें मेरा कहीं नाम नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी बनी, उसमें मेरा कहीं नाम नहीं। सीईसी बनी, उसमें मेरा कहीं नाम नहीं। सीडब्ल्यूसी बनी, उसमें मेरा कहीं नाम नहीं। जिन कमेटियों में मैं नहीं हूँ तो उसमें मैं नाम कैसे रख सकता हूँ? उसमें मेरी पकड़ कैसे हो सकती है? उसमें मैं जा कैसे सकता हूँ? उसमें अपनी बात कैसे रख सकता हूँ? मैं कांग्रेस पार्टी का एज ए कार्यकर्ता, वर्कर, जिसे एक कार्यकर्ता को पार्टी तो ये तो आपकी बंटी बना से और मेघा परमार जी से इसके बाद बात हो रही है? बिल्कुल, हमारे परिवार के लोग हैं सभी इस मामले ये में तो कोई मतलब यहाँ का कोई मुद्दा ही नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दा विहीन है। दिक्कत क्या है फिर कि भोपाल में जाके विरोध हो जाता है और कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसमें अंतरकलह बहुत है और इसकी वजह से हो सकता है कि बड़ा मुद्दे दूर करने की बीजेपी की एक बड़ी कोशिश है कि मुद्दों से विहीन करे। आज बीजेपी के पास ये बीजेपी बातें जो आपकी बात चल रही है ना, ये बीजेपी के लोग करते हैं। क्या उनके पास मुद्दे तो है नहीं कि चौक चौराहे पे जाके बात क्या करे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक रहे उनकी निधियों से कितने काम हुए। 4-4 विधायक रह लिए, सांसद रह लिए, 5 साल से सांसद है। 5 साल में 5 बार किस गाँव, मतलब किस रोड पे दिख गए, ये भी जनता ढूंढ रही है। जनता ढूंढ रही है कि निधियों का क्या हुआ, जनता ढूंढ रही है कार्यों का क्या हुआ। तो इनके पास कोई काम नहीं। ये जो पहले कहते थे पैराशूट लैंडिंग की कुणाल चौधरी दिखेगा नहीं, 100 बार एक गांव में सुख में दुख में लोगों की बाढ़ आई तो ये गायब थे, लोगों के काम करते थे। जब गेहूं तुलाई होती थी इनकी सरकारों में इनसे काम नहीं होते। इनके भी बड़े से बड़े नेता कुणाल चौधरी और कांग्रेस पार्टी के आते हैं। तो ये रोज एक क्या करेंगे, सगुफ है इनके पास चौराहों पे बात करने के लिए। ये तो है नहीं कि भाजपा ने कहा था कि सीखो कमाओ योजना के अंदर हर नौजवान को 8,000 मिलेंगे। एक नौजवान मुझे इस काला पीपल या मध्य प्रदेश के अंदर ढूंढ के दे देना जिसे 8,000 सीखो कमाओ में मिल रहा हो, जिसके 1,000 करोड़ के विज्ञापन लगे। 450 में गैस की टंकी देंगे पूरे सावन में, और बहनों को देंगे, लाडली बहनों को। वो लाडली बहनें ढूंढ रही है कि 450 में गैस की सिलेंडर का है। वो नौजवान बेरोजगार ढूंढ रहा है, वो गैस की टंकी वाली माताएं बहनें ढूंढ रही है, वो माएँ ढूंढ रही है कि क्या हमसे काम हो जाता जो 1,000 रुपए हमें देने का काम दिख रहा। तो जो मूल मुद्दा क्या है कि शिवराज जी ने कहा था कि किसान की आय दुगनी कर देंगे। उस आय को छोड़ के तो ये इसकी बात उसकी बात, अंतर कलह जाके पता करना किस पार्टी में। मतलब अगर सही चौराहों पे चले जाओगे तो सही समझ में आ जाएगा। और बीजेपी वालों का कहना है कि जिस तरीके से आपने कहा कि सीखो कमाओ योजना, ये सब योजना चल रही है जिनका धरातल पे कुछ नहीं है, सीधी यही बात छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी कह रही है कि भैया ये मोबाइल बांट रहे हैं और वोट खरीद रहे हैं, ये जाके और गोवर्धन योजना के नाम पे बस बेवकूफ बना रहे हैं। जाके पता करना पहले कि 25 लाख तक का वहाँ इलाज फ्री होता है। मैं खुद आंखों देखी है। मेरा दोस्त वहाँ मंत्री है। 17 लाख का एक बच्चे का ऑपरेशन किडनी का होता है वहाँ फ्री के अंदर। यहाँ रोज तड़पते हैं लोग, रोज कैसे इलाज कराते हैं। बड़े बड़े कैंप लगाता हूँ, एम्स के अंदर इलाज कराता हूँ, लोगों की हर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि कैसे उनको, आपको क्या गोधन और गौशालाओं से भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काला पीपल के अंदर हमने 37 बड़ी गौशाला जाके, और ये इसका उदाहरण है, जिंदा उदाहरण है। मतलब कोई गौशाला आप जाके कभी भेरावल में जाके देख लें, 500 गाय की 1.5-2 करोड़ की गौशाला बनी है। 37 यहाँ बगल में इमली खेड़ा है, वहां पे आप चले जाए, बावड़ी खेड़ा चले जाए, रणायल चले जाए, उस कोने पे रानी बड़ोद चले जाए, जिस जगह जाओगे आपको हमारी 37 गौशाला दी गया डाडिया कड़ी। चलिए नहीं सुनो सही, अब आप सवाल पूछा उसको जवाब सुनो जी। तो ये गौशालाएं हमने कांग्रेस पार्टी आई 37 गौशाला 15 महीने में बनी, और उसके बाद जो चालू हुई थी और वैसी सरकार चली गई, वो 3.5 साल में उनकी चद्दरें नहीं लगी,
₹20 रोज एक गाय पे देते थे, इनने ₹1.60 कर दिया। तो क्या जवाब देंगे? ये गोदा, इनको समस्या है गाय के। ये बीफ का एक्सपोर्टर मध्य प्रदेश को बना सकते हैं, पर गाय की सेवा ये नहीं कर सकते। भाषण गाय पे दे सकते हैं, और इनको गौशालाओं से इतनी दिक्कत कि 15 महीने में हमारे यहाँ 37 गौशाला खुलती है, उसका 15 गौशाला जो पाइपलाइन में थी, जिनका आधी आधी प्लिंथ हाइट से ऊपर आ चुकी थी, उनके चद्दर नहीं चढ़ने के इनके पास पैसे बचे, उनके चारे के पैसे खर्च। इनको समस्या तो है गौशाला से। गाय वहां पे छत्तीसगढ़ में गोधन खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे, इनने नहीं खरीद पाए तो इसमें दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी इलाज मुहैया नहीं करा पाई, ये जनता को मालूम है कि रोज परेशान है, प्रताड़ित है। अगर 25 लाख की उस योजना को बुरा लग रहा है, जो इसके अंदर आम गरीब मजदूर हर वर्ग को इलाज मिल रहा है, वो योजना भारतीय जनता पार्टी को बुरी लग रही तो अलग बात है। 500 रुपए में गैस की सिलेंडर मिल रही है तो वो बुरी बात है। ये 450 की गैस की टंकी है। एक महिला बता देना, उनका कहना है सब्सिडी मिलेगी। नहीं, राखी के दिन शिवराज जी ने बोला था, हाँ, लाडली बहनों सावन में आपको 450 की गैस की टंकी मिले। कब था? राखी कितनी तारीख की थी? 3 महीने में एक व्यक्ति को, एक महीने नहीं, रुकिए, आदेश की बात, मुख्यमंत्री से बड़ा आदेश होता है। एक व्यक्ति, एक महिला, चुनौती है मेरी, हाँ, आपका मालवा अद्वैत को, हाँ, और इस बीजेपी के नेताओं को, कि मुख्यमंत्री अगर मंच पे खड़े होकर कहता है कि सावन में मेरी बहनों ध्यान रखना, आपका भाई 450 में। चलिए अब मेरी बात अब सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिए कि उनका कहना ये है कि कहना छोड़ो, एक को मिली पैसा है वो खाते में वापस आ जाएगा, जो आपने 1000 रुपए दिए हैं वो सब्सिडी के रूप में वापस आ जाएगा। एक को मिली या नहीं मिली? एक को मिली नहीं, बताओ, एक वापस आने सब्सिडी का, उसमें जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना में वापस आने का ये बीजेपी का कहना है। 3 महीने से क्यों नहीं आया? चलिए इस पे ग्राउंड पे और चर्चा होगी। 1 मिनट रुकिए। 3 महीने में एक व्यक्ति ढूंढ के लाना, मैं आपको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा मालवा अद्वैत को। अगर 3 महीने में एक व्यक्ति की, एक महिला के खाते में आ गई है सब्सिडी, जी, इनाम दूंगा 1 लाख रुपए। मंजूर हो तो बता देना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम चर्चा इस तरीके की इसीलिए कर रहे हैं कि सीखो कमाओ योजना, इस काला पीपल में ढूंढ के आना, या आप वेबसाइट पे जाओ। 1 मिनट रुको, उनका आदेश जो था मैं वो बता रहा हूँ। आदेश ये नहीं कि हम बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, झूठ के आदेशों को हम क्यों सुने? हम झूठ के आदेशों को, मैं फील्ड पे घूमता हूँ, जाके एक नौजवान 1000 करोड़ के विज्ञापन सीखो कमाओ योजना का लगाए। बिल्कुल, किसी बच्ची को स्कूटी पकड़ा दी कि स्कूटी मिल गई, किसी नौजवान को, एक अगर नौजवान इस काला पीपल में घूमा आप दिन भर, और मेरी तो छोड़ो, रजिस्ट्रेशन शायद है सीखो कमाओ योजना, 9 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड करा है, और ये कह रहा है हमने 15,000 के अनुबंध कराए। कितने लोगों के? 9 लाख रजिस्ट्रेशन, 15,000 के वो कराए, और 1000 करोड़ के विज्ञापन दे दिए। 1000 करोड़ रुपए को 8,000 से जोड़ो तो कितने महीने तो यूं ही फ्री में दे देते हैं। कहाँ लगे हुए इनकी योजनाओं को? धरातल पे जाओ, धरातल पे घूमो, धरातल पे देखो। मेरा निवेदन है कि मालवा एक बहुत अच्छी जगह है, और जितना अच्छा आपका चैनल का नाम है, उस हिसाब से धरातल पे सही पे जाके देखो कि उन नौजवानों को इकट्ठा करो कि जिनने सीखो कमाओ योजना में फॉर्म भरे थे। रोज पूछता हूँ मैं, एक को मिला। मैं रोज गांव के अंदर जाता हूँ, और गांव के अंदर रहता हूँ, मैं माताओं बहनों से पूछता हूँ कि एक महिला को मिला। उसमें भी इन्होंने घोटाला करा है, आपको मालूम है? जिनके खाते में 1-1 रुपए आ गए थे उनको नहीं आया, किसी को इस कारण से नहीं बताया। सिर्फ बातें, क्या मुद्दों पे बात। भारतीय जनता पार्टी, चुनौती मेरी यही है कि मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, हमने काम किया, हम बताते हैं हमने काम किया। हमने गौशालाएं बनाई, हमने यहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंगें बनाई, हमने 300 करोड़ की रोडें और पुल पुलिया बनाने का काम किया, हमारी ये रोड सैंक्शन हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के बजट की काला पीपल से सुजालपुर 12 करोड़ की 4 लेन रोड को रोकने का काम कर दिया। ये जेठड़ा से लेके वहां तक की पूरी रोड सैंक्शन, इसके टेंडर हो चुके हैं। इसके बाद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि कैसे लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया जाए, नुकसान पहुंचाए। काला पीपल जो सिविल हॉस्पिटल के लिए जगह आवंटन हो गई, उसके ऑर्डर आ गए, सारी चीजें। सिविल हॉस्पिटल काला पीपल, वहां पे बेरावल का एक हॉस्पिटल, यहाँ पे नानी का एक हॉस्पिटल, यहाँ पे खरदोन का एक हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटलों को रुकवाने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। अच्छा चलिए ये बताइए कि अब जब अगर आप विधायक चुनकर आते हैं तो ऐसे 5 काम जो आपकी नजर में है कि मुझे मेरे काला पीपल को देना है, मेरे काला पीपल में ये कमियां है, विधानसभा में ये करना है, कुछ आपने सोचा है कि जनता को ये सौगातें देनी है, वो 5 काम सोचा है? बिल्कुल, काला पीपल एक बेहतर विकसित काला पीपल बने, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे डेवलप हो, यहाँ पे नई इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह ये कैसे आए, क्योंकि एक बड़ा
अब हमारा खेती किसानी का ये है कि यहाँ पे लहसुन होता है, प्याज होता है, गेहूं होता है, मतलब एक मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा खेती का हब है। इसके ऊपर हम यहाँ के फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की हब बनाने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर उसके लिए काम करेंगे। एक पानी का अधिकार, मतलब काला पीपल प्यासा है, पार्वती बगल में लगी है, हम नर्मदा के पास, पिछली बार हम 2000 करोड़ की योजना लाए थे जिससे नर्मदा जी का पानी आज आ रहा है। गांव गांव के अंदर करीब करीब 70 पंचायतों के अंदर नर्मदा का पानी सिर्फ खेती किसानों के लिए, ये काला पीपल में कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आई थी, और उसका पानी जो कुंडालिया और इन दोनों से मिला के घर घर हम नल की व्यवस्था करने वाले थे, पानी का अधिकार देने वाले थे, वो हमारी चीजें रह गई, उसको करने का। स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का बड़ा रुझान है, तो स्पोर्ट्स का कैसे हम बनाया जाए, हॉकी का टर्फ बनाया जाए, स्पोर्ट्स के अंदर लोगों को सुविधा मुहैया कराने का काम करें, इस और हमारा एक बड़ा यहाँ पे उसको करने का काम है। तो ये खेती किसानी युवाओं, इनके लिए कैसे हम व्यवस्था करें, इसको हम सोचित करने का काम कर रहे हैं। और बड़ी समस्या हमारे यहाँ होती है कि गाय के कारण लोगों को भी रात भर जगना पड़ता है, गाय माता की भी। हर पंचायत में गौशाला, स्पोर्ट्स के ग्राउंड ये बनाने का काम हमें करना, उन सामुदायिक केंद्रों को बनाने का काम करना, स्वास्थ्य के लिए हर जगह हर पंचायत में हॉस्पिटल खोलना, ये हमारे बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वास्थ्य पे, शिक्षा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, आपके स्पोर्ट्स के ऊपर, आपके ट्रांसपोर्ट, आपके रोजगार के लिए हर तरह हमारी एक सोच है। और कांग्रेस पार्टी इसी पर लड़ती है। एक विचार बताते हैं, अभी आप अगर बीजेपी से पूछना कि किस विचार के साथ वो उतरे, उन्होंने इतने सालों से इनके विधायक रहे, इन्होंने करा क्या और करेंगे क्या, क्यों नहीं? हाँ, वो तो कहना, एक मुद्दे पे बात नहीं करते। बीजेपी दिक्कत क्या ये इससे कि कुणाल चौधरी ने उठाई बात कि 2600 रुपए कुंटल गेहूं होना चाहिए, क्या इससे दिक्कत है कि हम गरीब की पेंशन बढ़ा रहे हैं? इससे दिक्कत है? इनका रोड मैप क्या है? उनका कहना है कि बीमारू राज्य था, हमने खुशहाल बनाया, रोड बनाया, बिजली नहीं थी, बंटा ढाल कर दिया था दिग्विजय सिंह ने 10 साल में। बिजली की स्थिति, अभी चुनौती देता हूँ, चलो एमपीबी के ऑफिस 15-15 दिन डीपीओ की लाइन लग रही है। किसान इतना परेशान है कि मतलब किसानों को 4-4 महीने से डीपीओ नहीं मिल रही, यहाँ तो छोड़ो बुधनी के अंदर नहीं मिल रही। और इसका कारण अकेला विधायक हूँ जिसे सदन में उठाया था कि 21,000 करोड़ रुपए अडानी, अंबानी और जेपी पावर को बिगर बिजली, बिगर उसके डीपीओ के और बिगर इसके खरीदे 21,000 करोड़ रुपए फ्री में दे दी है। और आज हालात ये 10 घंटे अगर किसी गांव में बिजली मिल जा रही है, चुनौती दे रहा हूं, जाना आज काला पीपल तो छोड़ो, बुधनी के अंदर चलेगा। अगर 10 घंटे किसी गांव के अंदर बिजली मिल जा रही, जिनको खेती की ये कहते हैं, कितने दिन में डीपीआ मिल रहा है? जाकर सुजालपुर मंत्री जी का क्षेत्र है, सुजालपुर के डीपो ऑफिस पे चले जाना कि कितने दिन के लिए लाइनें लगी हुई मंत्री, और आप कहो तो डी को इस लाइन पे लूं, आप बोलो तो कि कितने दिन की लाइन लगी हुई है 100 के डीपी की, पता कर लेना। अभी अभी 1 सेकंड लगेगा आपके चौहान केरल चेना। ये कहना इनका बीमारू राज्य, 20,000 करोड़ कर्ज था, 4.5 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया, इसमें विकसित, ये विकास करा इन्होंने। तो अच्छा एक बात बताइए कि ये लाखों रुपए शिवराज जी बांट रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी तो स्टूडेंट्स की जो योजना चला रहे हैं उसमें 500 रुपए, 800 रुपए अलग तरीके से। स्टूडेंट से दिक्कत है आपको? सुनिए, तो इनको पैसे बांटने के लिए उन्होंने, पहले सुनिए आप, कि पैसे बांटने के लिए योजना चलाई है 1500 रुपए, सेम जो बीजेपी कर रही है वही आने वाले समय में कांग्रेस करने वाली है। तो इससे कर्जा तो मध्य प्रदेश पे बढ़ेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देना तो जनता को पड़ेगा ना, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। 1 सेकंड, इसकी वजह से कर्जा तो दोनों पड़ रहा है जी। क्या छात्रवृत्ति में समस्या है बीजेपी को? छात्रवृत्ति, 1 मिनट रुकिए, ये बात कर्जे की, अगर नहीं स्टूडेंट्स को पैसा दे रहे, इससे दिक्कत है? अरे 21,000 करोड़ रुपए अडानी अंबानी को दिए, इतने में अभी SC ST OBC की जितनी स्कॉलरशिप 4-4 5-5 साल से रुकी है, क्यों दे दी है फ्री के अंदर? ये टोल रोडों के अंदर मालूम है आपको क्या खेल है? 25 साल के इन्होंने अनुबंध कर लिया, 25 साल के 300 करोड़ की इंदौर भोपाल देवास रोड बनी है, 1800 करोड़ कमा चुका है ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के सवाल पे, और 2,000 करोड़ और कमाएगा। मतलब 300 करोड़ लगाओ, वो भी लोन लो, 4,000 करोड़ का कर्जे से। ये कर्ज जीतने के बाद कर्ज से कैसे निकालेगी कांग्रेस? सवाल ये है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की इवेंट नहीं करती, इस तरह जनता को देंगे और देना चाहिए। ये योजना 15,000 रुपए की इनकी है, ये जाके हिमाचल में पता कर लेना, राजस्थान में पता कर लेना, कांग्रेस के उसमें चल रही थी।
तो इसको देख के जो कॉपी करने का काम करा, पहले हमने लॉन्च करी कि 1500 रुपए हम देंगे। अब हमारा ये स्पष्ट है, और ये देने से कोई कमी नहीं होती है। आप जो फिजूल खर्ची करते हो, अभी आप इवेंट के इनके पता कर लेना कि पिछले 2 साल के अंदर कितने लाखों हजारों करोड़ के एडवर्टाइजमेंट, मतलब जिस योजना में, मतलब धरातल पे एक आदमी को मिला नहीं सीखो कमाओ में 1000 करोड़ के विज्ञापन, जिस महिलाओं को एक को 450 की गैस के, मैं तो आपको चुनौती दे दी है कि अगर आप उस सावन की एक गैस की टंकी ला दो जिसको सब्सिडी आ गई हो, तो मैं आपको पैसे देने तैयार बैठा हूँ। तो अगर जब मिली नहीं उसके 1000, ये विज्ञापन में बर्बाद कर दिया। शिवराज जी ने हेलीकॉप्टर में बर्बाद कर दिया। मतलब शिवराज जी सिर्फ रोज क्या करते हैं ये सब जनता को मालूम है। कांग्रेस पार्टी फिजूल का, हाँ, पर जनता को देंगे क्या? बच्चों को छात्रवृत्ति में समस्या होगी। 4 लाख करोड़ का फिजूल खर्ची कम करके आप कर्जा चुकता कर देंगे। हम तो करेंगे। ये इस प्रदेश का एक नया दौर। कमलनाथ जी आए थे जी, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर आ रहा था जी, यहाँ पे अलग अलग चीजों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनने वाला था, ट्रांसपोर्ट का, अलग अलग चीजों के अंदर नीति नियत। आईफा से इनको दिक्कत थी। वो आईफा जो 2000 करोड़ रुपए कमा के देता मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को, इनको ना तो कोई कमाने का तरीका मालूम है, इनको तो बस झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। ये है शिवराज जी का काम और कुछ नहीं। और बीजेपी से मेरा ये निवेदन है, मुद्दों पे जरूर बात करना। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे इंटरव्यूज देखना, हमने मुद्दों पे ही बात की, रोजगार पे बात की, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात की। वो पटवारी क्या परीक्षा दिया हुआ नौजवान से पूछता है कि उसके, बिल्कुल यही सवाल हमने करे हैं, जनता से करे। का टिकट काट दिया पर उसके ऊपर एफआईआर करी, उसका कॉलेज तोड़ा। बुलडोजर का शौक है ना, जिसके कॉलेज से युवाओं के रोजगार बिचे, क्यों नहीं तोड़ा उस कॉलेज को? उसके तो उनका कहना है कि ये तो बातें हैं, जांच करवाइए, जांच करवाइए। उनका ये कह देते हैं, जब हम सवाल करते हैं विधायक जी से, हमने राजगढ़ में सवाल किया विधायक जी से, हमने ब्यावरा में सवाल किया विधायक जी, उनका कहते हैं कहाँ है धरातल पे, कहाँ है? मेरे नौजवान साथियों सुन लेना कि शिवराज जी कहते हैं कि पटवारी परीक्षा में साथ आपके साथ न्याय हुआ। हमने घोटालों पर जब बीजेपी नेताओं से सवाल किया, देख लेना, ये शिवराज जी के शब्द मेरे नहीं है, अन्याय को न्याय बता रहे। इसका जवाब आपको देना है और देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल की जीत की क्या योजना है, कितने वोटों से जीतेंगे, क्या दावा है, बताइए। देखिए, ये दावे और इन बातों में मैं नहीं जाता। मैं 5 साल फिर भी एक मोटा कोई भी जीवन के अंदर जी ये जनता तय करेगी। ये लोकतंत्र का एक लोकतांत्रिक मूल्य है, और इस लोकतंत्र के इस पर्व के अंदर हमने अपना काम कर रहे हैं, जनता इसे तय करेगी। और जनता ने जो सेवा देखी है कि कोरोना काल में कौन खड़ा था, बाढ़ आई तो कौन खड़ा था, जब मंडियों में तुलाई नहीं हो रही तो कौन खड़ा था, जब बीमार होते हैं तो कौन खड़ा था, जब उनके सुख दुख में कौन खड़ा था, जनता इसके ऊपर जवाब देगी। जब 3 शेडों के अंदर जो शादी या नुक्ते जिनके हो रहे हैं वो जवाब देंगे कि क्या हो रहा था, गौशाला है जहाँ बनी वो जवाब देंगे, जो स्पोर्ट्स का काम हुआ, जो एजुकेशन का काम हुआ, जो हेल्थ का काम हुआ, ये जनता जवाब देगी। और जनता बताएगी कि कितना, दावे परदावों में कोई बात नहीं है। तो जनता के बीच में जाएंगे, आपको जनता बताएगी कि कितने वोट सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अद्वैत मालवा से जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। ऐसी ही चर्चाएं आगे भी होती रहेंगी, मुद्दों पर चर्चा होगी, तो बने रहिए अद्वैत मालवा के साथ।